चलिए भाई, तो निर्देशांक ज्यामिति का ये वाला सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है भाई? ये सवाल कह रहा है बिंदुओं ए जो कि है 1,3 और बिंदु बी जो कि है -4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में अंतः विभक्त करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। ठीक भाई, तो सबसे पहले ये सवाल बढ़िया से समझना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सवाल लग सकता है कि भाई ये जो रेखाखंड है वो कैसे इसको अनुपात में विभक्त कर रहा है, और इसी के साथ में कि भाई अंतः विभक्त क्या होता है और बाह्य विभक्त क्या होता है। ठीक भाई, तो मान लीजिए कि हमारे पास में कोई भी दो बिंदु है। ठीक भाई, कोई भी दो बिंदु है, एक ये P है और एक ये Q है। और मान लीजिए कि P के जो निर्देशांक हैं वो है x1, y1, और जो Q है उसके जो निर्देशांक है ये है x2, y2। ठीक भाई, और उसके बाद में ये जो लाइन है भाई PQ, एक लाइन बनेगी। कोई भी दो बिंदु होते हैं तो दो बिंदुओं के बीच में हम एक लाइन बना सकते हैं। ठीक भाई, और इस PQ लाइन को हमने क्या किया भाई, हमने क्या किया, बराबर दो भागों में बांट दिया। ठीक भाई, बराबर दो भागों में बांट दिया। तो अभी तक जब हम बराबर दो भागों में बांटते थे तो इसको हम कहते थे मध्य बिंदु। ठीक है, और मध्य बिंदु कहते थे। और मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या करते थे, हम करते थे x1 + x2 बटा 2 और भाई y1 + y2 बटा 2। तो अगर हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने होते थे तो हम ये कर लेते थे। ठीक भाई, लेकिन अब ये जो PQ लाइन है, ये जो PQ रेखा है, ये जरूरी तो है नहीं कि भाई बराबर बराबर ही बांटी जाए। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि इस रेखा के एक से ज़्यादा टुकड़े किए जाएं। ठीक भाई, तो अब मान लीजिए कि यही PQ लाइन है, यही PQ लाइन है, और इसको हमने बराबर बराबर मान लो कि 3 भागों में बांट दिया। ठीक भाई, तो बराबर 3 भागों में बांट दिया, और P का निर्देशांक अभी भी x1, y1 और Q का निर्देशांक अभी भी x2, y2 है। ठीक भाई, अब देखो भाई, अब यहाँ पर PQ को हमने 3 बराबर भागों में बांटा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये इसको किस अनुपात में बांटेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो भाई इसके 3 भाग हैं, एक भाग ये हुआ, एक भाग ये हुआ, एक भाग ये हुआ। तो ये जो बिंदु है ये इस लाइन को किस अनुपात में बांटता है। अब अगर ध्यान से देखें, अगर इसका अनुपात पता लगाना हो ना, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इसके इस तरफ, इस बिंदु के इस तरफ इस रेखा के कितने भाग आते हैं, और इस बिंदु के इस तरफ इस रेखा के कितने भाग आते हैं। तो ध्यान से देखिए अगर आप, तो भाई इस रेखा को 3 बराबर भागों में हमने बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 3 बराबर भागों में हमने बांटा है, और जिसके 2 भाग पीछे की तरफ है और एक भाग जो है आगे की तरफ है। तो ये जो बिंदु होगा, मान लें कि भाई ये बिंदु है A, तो जो बिंदु A होगा वो इस रेखा को 1:2 में बांटेगा। कितने में बांटेगा भाई, 1:2 में बांटेगा। समझ गए भाई, हम कैसे जान पा रहे हैं, हम बस ये देख रहे हैं कि इसको कितने बराबर भागों में हमने बांटा है, और फिर वो पॉइंट देख रहे हैं जो इसको बांट रहा है, और इसके दाहिनी तरफ जितने भाग होते हैं उसको हम अनुपात के दाहिनी तरफ, और बाईं तरफ जितने भाग होते हैं अनुपात के बाईं तरफ लिख देते हैं। और यही कहा जाता है कि ये जो पॉइंट है ये इस रेखा को 1:2 में बांट रहा है। ठीक भाई, इसी तरीके से अगर मान लो कि ये बिंदु B है जो कि इसी रेखा पर है, हम देखना चाहते हैं कि ये इस लाइन को किस अनुपात में बांटता है। ठीक भाई, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आप तो सोच पा रहे होंगे, है ना, सोच पा रहे होंगे, और अगर आपने दिमाग लगा लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमने देखा भाई कि जो B है उसके बाईं तरफ रेखा को हमने 3 बराबर भागों में बांटा है, और B के बाईं तरफ रेखा के कितने भाग आते हैं, जो बराबर भाग हमने बांटे हैं उनमें से कितने भाग आते हैं, 2 भाग आते हैं, और B के दाहिनी तरफ कितने भाग आते हैं, 1 भाग आते हैं। तो यानी कि जो बिंदु B होगा वो इस रेखा को 2:1 में बांटेगा। ठीक भाई, तो आप समझ गए कि भाई कैसे ये इसको बांट रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें, ये जो एक बात यहाँ पर कही गई थी अंतः विभक्त। ठीक भाई, अंतः विभक्त, तो अंतः विभक्त का मतलब ये है कि ये जो लाइन P और Q है, ये जो लाइन P और Q है, लाइन को इसी के बीच से तोड़ना है, लाइन को इसी के बीच से तोड़ना है। तो अगर हम बीच से तोड़ते हैं लाइन को, जैसे यहाँ पर P के बाद में और Q से पहले, यहाँ के बाद में इधर की तरफ इस दिशा में, और Q के पहले यानी कि इस दिशा में अगर हम इसके बीच से लाइन को तोड़ते हैं तो ये होता है अंतः विभक्त। और अगर हम इसको बाहर से तोड़ें,
ठीक है। हालांकि ये बात आप समझ नहीं पाएंगे कि बाहर से तोड़ेंगे कैसे, क्योंकि लाइन तो इतनी लंबी है नहीं, पर ऐसा गणित में हो जाता है कि इसका बाह्य विभाजन किया जाता है। तो अगर हम लाइन को लाइन के बाहर से तोड़ें, ठीक है, लाइन को लाइन के बाहर से तोड़ें यानी कि क्यू के बाद से और या फिर इधर पी के पहले से, तो भाई इसको हम कहते हैं बाह्य विभक्त। ठीक भाई, तो समझ गए भाई अंतः विभक्त क्या होता है और बाह्य विभक्त क्या होता है। तो यहाँ पर ये है अंतः विभक्त। ठीक, इतनी बात आप समझ गए। अब मान लो कि भाई ये जो 1:2 में बांटा, 2:1 में बांटा, इसको हम हमेशा क्या कहते हैं, इसको हम हमेशा कहते हैं m/n में बांटा। ठीक भाई, m/n में बांटा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि रेखा को टोटल m+n भागों में बांटा गया है, टोटल m+n भागों में बांटा गया है। और रेखा के बाईं तरफ यानी कि जो बिंदु है जो इसको m/m में बांट रहा है, m/n में बांट रहा है, उसके बाईं तरफ इस रेखा के m भाग हैं और दाहिनी तरफ रेखा के ये जो पॉइंट है इसके जो है इस रेखा के कितने भाग हैं, जो बराबर टुकड़े हुए उसके n भाग हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं कि इस रेखा को हमने 1:2 में बांटा है। ठीक भाई, 1:2 में बांटा है, तो हमने क्या बताया, हमने बताया कि इस रेखा को हमने टोटल कितने भागों में बांटा, टोटल बांटा हमने 1+2 यानी कि 3 भागों में। और 1:2 बताता है कि जो बराबर भाग हुए हैं उनमें से 2 भाग जो बिंदु इसको 1:2 में बांटता है, जैसे कि ये बिंदु है, इसको ये बिंदु इसको 1:2 में बांटा है, तो इस बिंदु के दाहिनी तरफ जो बराबर भाग बांटे गए हैं उसके 2 भाग और बाईं तरफ इसके 1 भाग है। ठीक भाई, तो समझ गए आप। तो अब इसको ये जो फार्मूला है इसको हम जर्नलाइज करते हैं, मतलब एक साधारण फार्मूला बनाते हैं और मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, अगर कोई बिंदु किसी भी लाइन को m/m में बांटता है तो उसके निर्देशांक क्या आएंगे, ये हम पता लगाना चाहते हैं। ठीक भाई, तो अब हम मानते हैं कि भाई एक कोई 2 बिंदु हैं, कोई भी 2 बिंदु हैं, मान लेते हैं कि x1 और y1 और x2 और y2। ठीक भाई, x2 और y2 ये दूसरा बिंदु है, और एक तीसरा बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं को m/m में बांटता है। तो भाई इस बिंदु के निर्देशांक यानी कि जो इन 2 बिंदुओं को m/n में बांट रहा है उसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे, और यही इस सवाल में भाई पूछा हुआ है। ठीक भाई, तो ये कैसे निकालेंगे, ये निकालते हैं हम ऐसे कि हम कहते हैं कि भाई बिंदु के निर्देशांक, ठीक, बिंदु के निर्देशांक यानी कि वो बिंदु जो इसको m/m में बांटेगा उसके निर्देशांक क्या होंगे, उसके निर्देशांक होते हैं भाई, उसके निर्देशांक में भाई उसके निर्देशांक में x भी आएगा, x निर्देशांक, y निर्देशांक। तो x निर्देशांक क्या होता है, x निर्देशांक होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, यानी कि mx2 प्लस nx1 और बटे m+n, ये इसका x निर्देशांक होता है। और y निर्देशांक जो होता है वो क्या होता है, ये होता है my2 प्लस ny1 बटा m+n। बोलो समझ गए भाई, m+n, ये इसके निर्देशांक होते हैं। कोई भी रेखाखंड अगर किसी को, मतलब कोई भी बिंदु अगर किसी रेखाखंड को किसी भी अनुपात में बांटता है तो उसके जो निर्देशांक आते हैं वो आते हैं mx2 प्लस nx1 और बटा m+n, ये इसका x निर्देशांक होता है। और my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, ये इसका y निर्देशांक होता है। ठीक भाई, तो अब ये सवाल लगा लेते हैं तो आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। तो चलिए इसको लगा लेते हैं, बस जो कन्फ्यूजन है और ये फार्मूला भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए भाई देखते हैं ये सवाल। तो इस सवाल में हमने क्या कहा था भाई कि रेखाखंड जो बिंदु है वो इसको 2:1 में बांट रहा है, यानी कि m/n क्या दिया गया है, ये दिया गया है 2:1। ठीक भाई, और अगर हम x1, y1 की बात करें तो x1, y1 क्या है, ये है 1,3 और y1 x2, y2 क्या है भाई, x2, y2 है -4,6। ठीक भाई, तो हम क्या निकालेंगे, बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक यानी कि वो उस बिंदु के निर्देशांक जो इसको 2:1 में बांटेगा। ठीक भाई, तो फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बटा m+n, और दूसरा क्या होता है my2 प्लस ny1 बटा m+n। ठीक भाई, तो रख देते हैं भाई m क्या है,
m है 2, m है 2। अब यहाँ से कंपेयर करना है भाई, m के पहले मतलब इस अनुपात के पहले ये m है तो यहाँ पर m 2 है, n 1 है, x1 1 है, y1 3 है, x2 माइनस का 4 है और y2 क्या है 6 है। ठीक भाई, तो m क्या है 2 है और x2 क्या है भाई, x2 है माइनस का 4 और n क्या है भाई, n है 1 और x1 क्या है, x1 है 1। ठीक भाई, बटे m प्लस n, तो ये हो गया 2 1 3। ठीक, ये 2 1 3 हो गया, कॉमा m क्या है 2 है और y2 क्या है भाई, y2 है 6 प्लस n क्या है 1 है और y1 क्या है, y1 है 3 बटे m प्लस n, तो यहाँ भी हो जाएगा 3। तो ये भाई 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और प्लस का 1, 4 दूनी 8 और 1 कम 1 बटा 3 और ये 6 दूनी 8 और 3 1 कम 3 बटा 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 में से 1 चला जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 7 बटे 3 और 8 3 11 और ये हो जाएगा 11 बटे 3। ठीक भाई, तो जो बिंदु है, अच्छा 1 मिनट यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ये क्या है भाई, ये था ये है भाई, ये 6 दूनी 12, यहाँ पर 12 हो जाता, ये हो जाता 12 और 12 3 हो जाएगा 15। ठीक भाई, और फिर ये हो जाएगा 15 बटा 3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 बटा 3। तो ये कितना आएगा, ये आएगा भाई माइनस का 7 बटा 3 और कॉमा 5 5 आ जाएगा। ठीक, 3 कम 3 3 5 15, तो माइनस का 7 बटा 3 कॉमा 5 आएगा। ठीक भाई, वो नहीं आएगा, गलत हो गया था। ठीक भाई।